समझ गए ना? हाँ समझ गए। गुड, अब आइडियाज देखते हैं। ओके, बताओ अम्यूजमेंट पार्क में हम कौन से रोमांटिक मोमेंट्स कैप्चर कर सकते हैं? अम्यूजमेंट पार्क में बहुत सारे रोमांटिक स्पॉट्स मिलेंगे, जैसे कैंडी फ्लॉस, कैराउजल, मस्त रोलर कोस्टर, बड़ी राइड्स, खुले गार्डन, बॉक्सिंग मशीन भी होगी जहाँ पर लड़का लड़की झगड़े करेंगे, लड़की मारेगी तो मजा नहीं आएगा, फिर लड़का उसे धीरे से मारेगा ताकि लड़की मैच जीत पाए, फिर उन्हें मिलेगा टेडी बेयर और वो खुश होकर अपने अपने घर चले जाएंगे। जी जी। बस देखो, ये सब मैंने मूवी में देखा था, मैं असल में अम्यूजमेंट पार्क कभी नहीं गया हूँ, ठीक है? कभी नहीं गए? नहीं। लेकिन अब हम जाएंगे वहाँ, फिक्र मत करो। हाँ ठीक है। कोई और रोमांटिक आइडिया है क्या? हम ना किसी सिंगर को इनवाइट करते हैं जो रोमांटिक गाने गाकर माहौल बना। हाँ, एक्सक्यूज मी, किन पैसों से होगा ये सब? हमारे पास पैसे नहीं हैं। सुनो, अपने आइडियाज के नोट्स बनाओ और मुझे बताओ, ठीक है? मैं कहने के लिए स्क्रिप्ट राइटर हूँ, कोई भी मुझे कुछ भी लिखने के लिए नहीं कह रहा। मेरे पास एक आइडिया है, मतलब जनरल कॉन्सेप्ट है। देखो, 6 कपल हैं जो साथ साथ अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं अपनी जिंदगी का सबसे रोमांटिक वक्त गुजारने के लिए। फिर वो जल्दबाजी में अपनी कार की तरफ मुड़ते हैं क्योंकि उनको घर वक्त पर पहुंचना है। ओके गाइस, तुम लोग इसमें अपने इनपुट्स भी डाल सकते हो। सनम, तुम भी इस पर काम करो, कौन सा बेहतर है मैं चुनूंगी। मिस डेरेन, मुझसे ज्यादा रोमांटिक राइटर कौन होगा यहाँ पर? ब्रावो, भरोसा है मुझे तुम पर। और हाँ, आइलैंड को कुछ भी नहीं दिखाना, वरना वो तुम्हारे आइडियाज चुरा लेगी। वो एक नंबर की चोर है, समझ गए? क्या तुम हमेशा उसकी साइड लेती हो, उस खड़ूस की? चुप करो तुम। क्या हुआ डेरेन? मिस्टर जान, मुझे आइलैंड के बारे में बात करनी है। रियली? बोलो क्या है? आइलैंड को इस ऑफिस से बाहर निकालना होगा। आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है। आप यहाँ नहीं थे, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। देखा नहीं कैसे नजर है इसकी हम पर? देखा आपने? मैं क्या कर सकता हूँ डेरेन? हमारी कंपनी को उसकी जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि हम जरा केयरफुल रहे। अगर आपने उसके लुक्स, उसके एटीट्यूड को ध्यान से ऑब्जर्व किया होता, तब आपको समझ आता कि मैं क्यों ये सब कह रही हूँ। तो प्लीज उस पर नजर जरूरी है। आप समझ रहे हैं? ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो। ठीक है। कॉफी पियोगी क्या? नहीं थैंक्स, इस वक्त कॉफी नहीं। पर हाँ, बहुत दिन हुए हमने ड्रिंक नहीं की, तो आपकी तरफ से एक ड्रिंक बनती है, क्यों है ना? मुझे ट्रीट चाहिए। ठीक है, हम कुछ अरेंज करते हैं। ठीक है, जल्दी करते हैं। मैं आपको भूलने नहीं दूंगी, याद दिलाऊंगी। ये ट्रीट आप पर ड्यू है। ओके, मिलते हैं। सी यू। लीजिए, मैंने लिख लिया है, देखिए। दिखाओ मुझे सनम, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। शुक्रिया, और मुझे भी। ये बिल्कुल बकवास है। तुम इतना घटिया कैसे लिख सकती हो? पपेट्स के साथ रोमांटिसिज्म नहीं होता। नहीं, ये काम नहीं करेगा। लेकिन ये क्यों अच्छा नहीं लगा आपको? अगर इसमें मैजिक होता तो काम शुरू करवा देती, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो बड़ा ही खराब है। कुछ और सोचो। आपने जानबूझकर ऐसा कहा है ना, पता है। मुझे चिल्लाने पर मजबूर मत करो। तुम चाहती हो मैं चिल्लाऊं? और मुझे रोने पर? जाओ और नया लिख कर लाओ। जैसा आप कहेंगी। देखो तो इसे। ये वाला भी ठीक है। जी, ऑलराइट। अच्छा, हे आओ आओ, कैसी हो? गुड। मुझे आपसे कुछ जानना है। मैंने ये कुछ लिखा है अम्यूजमेंट पार्क के लिए, क्या आप इसे पढ़ेंगे? देखो तो। हाँ। अच्छा, बड़ा फनी है ना? सच में ये तुमने लिखा है? पक्का तुमने लिखा है? हाँ। बहुत बुरा है सच में, मुझे तो बहुत ही बुरा लगा। पपेट का रोमांटिसिज्म से क्या रिश्ता है? क्या तुम हमारे फोकस ग्रुप को डराना चाहती हो? What is this? आप मेरे जीनियस दिमाग के बारे में जानते नहीं। हाँ, या तो तुम फाड़ दो या जला दो, जो करना करो। फिर से लिखो, चलो। अंडे देने जितना आसान है क्या लिखना? अभी आती हूँ। हाँ हाँ, वेट कर रहा हूँ, बाय।
हाँ बोलिए, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? ओह, गुस्सा हो मुझसे? यहाँ आओ मेरे पास। हाँ? क्या हुआ, कंपनी के टैलेंटेड स्क्रिप्ट राइटर को नीचे फेंकने का इरादा अरे है? नहीं नहीं, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? तुम सोच भी नहीं सकती क्या चल रहा है फिलहाल। मुझे सोचना भी नहीं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। हम कब तक ऐसे ही छिप छिप कर मिलते रहेंगे? यू नो, मुझे लगता है कि अब हमें सबको बता देना चाहिए, फिर नो मोर हाइडिंग। वक्त आने पर मैं बताऊंगी आपको। तुम सब हमेशा कुछ। ऐसे ही कहती हो कि हम बताएंगे वक्त आने पर, लेकिन हमें ये सब सॉर्ट करना होगा। यू नो, आई लव यू एंड आई ऑलवेज विल लव यू, लेकिन याद रखना बिजनेस तो बिजनेस है। आज की स्क्रिप्ट वाकई में कुछ खास नहीं थी, मुझे तो नहीं अच्छी लगी। मेरे हिसाब से तो वो बहुत अच्छा आइडिया था, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा लगा कि तुम खुद को डिफेंड करने लगी हो, पर अब अगर मैं कुछ सलाह दूंगा तो क्या तुम मेरी मानोगी? हाँ बोलिए। बी योरसेल्फ, हाँ रिलैक्स करो, हाँ। जो तुम फील करती हो वो लिखो, फिर देखना। आपने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। आप ऐसा करेंगे तो मैं लिख नहीं पाऊंगी। अब मुझे चलना होगा, बहुत सारे अरे process अरे, हैं। बाय बाय किस नहीं करोगी क्या? करो ना प्लीज, चीक पर। अरे सच में चीक पर दी सिर्फ। ए रुको, ओके ठीक है। लिपस्टिक का कोई निशान नहीं होना चाहिए, वरना फिर से पकड़ा जाऊंगा और फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत मुश्किल है भाई। मैं हमेशा इतने सारे आइडियाज लेकर जाती हूँ, लेकिन इन्हें कुछ पसंद नहीं आता, कुछ भी पसंद नहीं आता। और ऐसा क्यों है, कोई रीजन भी नहीं बताता। मेरे लिए ये नॉवल बात है, मैंने ऐसे ही शुरुआत की थी। 1 साल के बाद उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट एक्सेप्ट की थी। क्या कह रहे हो तुम? पर ऐसा क्या लिख रहे थे तुम? ऐसा कुछ नहीं, मेरा मतलब है एक छोटा सा फेवर करो ना। एक आइडिया चाहिए, एक छोटा सा आइडिया, जस्ट आइडिया। क्या छुपा रहे हो तुम? कुछ नहीं, लेकिन क्यों बोलूं? देखो मुझे माफ कर दो सनम, मैं बिजी हूँ। मैं भी अम्यूजमेंट पार्क पर काम कर रहा हूँ, तो मैं कुछ नहीं दिखा सकता, ठीक है ना? लेकिन मैंने तो तुम्हें गलीना के लिए हेल्प की थी, तब तो आइडिया के लिए रो रहे थे तुम, याद है तुम्हें? नहीं की थी हेल्प, मेरी वजह से हुआ था वो काम। अब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, और एक आइडिया ही तो मांगा है तुमसे, मेरी हेल्प करो। सुनो, आज मुझे इसकी जरूरत है, समझ रहे हो ना तुम? तो मेरी हेल्प करो। सॉरी। सॉरी से क्या करूं, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। यू नो व्हाट, आज से तुम मेरी ब्लैक लिस्ट में हो।
आज का दिन भूलूंगी नहीं मैं, ठीक है ना? आज के बाद अगर तुम मुझसे कभी हेल्प मांगने आए ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं, समझ गए? मैं नहीं भूलूंगी। बहुत अच्छा गाइस, वेरी गुड, कीप इट अप। हाँ, इसे ऐड के लिए इस्तेमाल करो। अरे ये क्या है यार? अरे मेरे दिमाग को प्रेशर है, समझ रहे हो क्या? प्रेशर डालते रहते हो मुझ पर। ये देखो, अरे हटाओ मेरा फोन कर रहा है, सब साइलेंट हो जाओ। हाँ बोलो यान। जीजी कैसे हो? कैसा हूँ? सब मेरे कंधों पर आकर बैठ जाते हैं। हाँ, आई एम फेड अप। बहुत हुआ, मैं फिर से पैनिक हो रहा हूँ। इसका क्या करूँ, उसका क्या करूँ? अरे मैं क्या इंटरनेट हूँ जो तुम सवाल पूछो और मैं जवाब दूँ? मैं तंग आ गया हूँ इन लोगों से। नहीं करना है मुझे काम, नहीं करना है। तुम्हारे सवाल का जवाब मैं ठीक नहीं हूँ। मैं समझ गई। तुम फिर से स्ट्रेस में हो। तुम मेरे पास आ सकते हो कोचिंग के लिए। पिछली बार हमने सीरियसली नहीं किया था ना। ऐसा लगता है कि तुम्हें और सेशन की जरूरत है। मैं कैसे आ सकता हूँ यहाँ? शाम को नहीं आ सकता, नामुमकिन है। मैं बहुत बिजी हूँ। कल अम्यूजमेंट पार्क का शूटिंग रखा है, सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी है। पता है मुझसे ज्यादा जानकार कोई नहीं है यहाँ पे। हर बार होशियारी मेरे ही गले पड़ती है। कोई आइडिया डन हुआ नहीं कि उसकी तैयारी के लिए भागो। सारे डिटेल्स निकालने पड़ते हैं, सब मुझ पर ही डिपेंडेंट है। पता नहीं मैं क्या बकवास किए जा रहा हूँ। सब खत्म होने के बाद ही शायद मिलूंगा मैं तुम्हें। ये सब कब खत्म होगा मुझे पता मैं नहीं। कुछ नहीं समझी। तुम समझो या ना समझो उससे मुझे क्या? मैं यहाँ तुम्हें समझाने नहीं बैठा हूँ यहाँ। मेरा दर्द वही समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो। तुम नहीं समझोगी। अरे जीजी, मुझे तुम्हारी जरूरत है मार्केटिंग के लिए। मतलब मेरी वेबसाइट में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। फिर तुमने मुझसे वादा किया था तुम मदद करोगे, बोलो ना। हाँ किया था, याद है मुझे। जरा आज का काम चेक करने दो, रुको एक मिनट, बस चेक कर लेने दो मुझे। कहाँ है? हाँ मिल गया। हाँ, सुबह उठना, फिर नाश्ता, ऑफिस के लिए जाना, चाय कॉफी पीना। हाँ, पूरे दिन में मुझे आधे घंटे का ब्रेक है। ठीक है, काम के बाद मिलता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? हाँ ठीक है, शाम को मिलती हूँ। थैंक यू। जय, वो फाइल्स कहाँ है जो आर्चिव से ले गए थे? कहाँ है? उनका क्या मुझे करना नहीं है? मिल रही है वो। तो तुम नहीं ढूंढ सकते? हर बात के लिए मूड है, मेरी तरफ दौड़े आते हैं। खुद देखेंगे नहीं, मुझसे पूछते रहेंगे कहाँ है? सुनो तो। लाओ दो मुझे, देखो जरा। ये लीजिए इस बार पढ़िए। कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुमसे। हाँ पढ़िए, मुझे लगता है ये अच्छा है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। एक काम करो, आज तुम जाने दो। ये बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं साउंड कर रहा। तुम खुद को फोर्स मत करो, एक ब्रेक ले लो। अच्छा नहीं है। क्या हुआ? बस समझ अरे गई। मुझे भी बताओ क्या हुआ। क्या? देखो सुनिए, आप ये इस वक्त जानबूझकर करना चाहते हैं ना, ताकि आप मुझ पर कोई एहसान नहीं करना चाहते। मैं समझ गई। क्या बोल रही हो? आप बहुत फनी है, बहुत फनी और बहुत अच्छा एक्टर भी। सच में मैं बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ। मैं भला तुम्हें क्यों इम्प्रेस करने लगा? और क्यों अगर करेंगे? बुरा है तो बुरा कहूंगा ना। आप अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं। वेरी बैड सनम। मैं अभी भी कह रहा हूँ, तुम में रोमांटिसिज्म की बहुत कमी है। बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो तुम है। ऐसा नहीं कर सकती सनम, सच में ऐसा। जीरो। देखो कंटेंट खराब है, तुम खुद इसे देखो जरा। मैं ये फाड़ता हूँ, और अगर हम इस तरह काम करते रहे ना तो मजा नहीं आएगा। तुम्हें अच्छे से काम करना होगा, नहीं तो अपने काम को कचरे की टोकरी में जाता हुआ देखोगी। मैं रोमांटिक लिख सकती हूँ, मैं रोमांटिज्म में माहिर हूँ, लेकिन आप नहीं समझ सकते मेरा रोमांटिज्म। रोमांटिज्म क्या होता है? मेरी पहली स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी जिसे आपने फेंक दिया, समझे आप? आपने Okay. फेंक दिया उसे, ठीक है? शाम को मिलते हैं। कहाँ? मैंने कहा शाम को मिलते हैं। आपका मतलब इस बहस के बाद मिलते हैं? हाँ, प्यार
बिजनेस से बहुत अलग है। और एक बात सुन लो कि जब तुम गुस्सा होती हो ना, बहुत खूबसूरत लगती हो। लेकिन मैं अभी भी गुस्सा हूँ। इसका क्या मतलब है बिजनेस और प्यार अलग है? ये कैसे जिंदगी है? ये तो बोरिंग कमर्शियल लाइफ है। ओह गॉड, ये सब क्या है? हाँ वॉल्कन, मैंने तुम्हारी स्क्रिप्ट को चुना है, बहुत अच्छा लिखा है, मुबारक हो तुम्हें। गाइस, आज के लिए इतना बहुत था, अब आप जा सकते हैं और बाकी की तैयारी अच्छे से करें। थैंक्स, कल मिलते हैं। मैं तुम्हें भूलूंगी नहीं। तुमने मेरी कोई मदद नहीं की। क्या चल रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं, हम काम कर रहे हैं। पूछो इससे। आओ जरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? चलो चुप। क्या हुआ बताना। ओह, बहुत सारी बुरी चीजें, लेकिन अगर तुम्हें बताऊंगी तो तुम पता यकीन है नहीं सलीम, करोगी। तुम मेरा। क्या कर रही हो? ये कैसा बर्ताव है तुम्हारा? सनीम, ये सब क्या चल रहा है? मुझे अच्छे से बताओ, क्या चल रहा है ये सब? वो सारे बेवकूफ है, पता है ना तुम्हें? हाँ, कोई भी सेंसिबल नहीं है और मैं सेंसिबल बनने का नाटक नहीं कर सकती और ना ही करना चाहती हूँ। मुझे पता है प्यार और लॉजिक दोनों एक साथ नहीं जा सकते, और तुम्हें तो पता है कि मैं सीरियस लड़की बिल्कुल नहीं बनना चाहती, ना ही सीरियसली काम करना चाहती हूँ। लेकिन जब भी वो मेरी तरफ देखकर स्माइल करता है तो मैं खो जाती हूँ, मैं बदल जाती हूँ, मैं सब भूल जाती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? क्या था वो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लैला, मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ, लेकिन किसी से मत कहना प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं। बोलो, तुम्हें क्या बोलना है? मैं और मिस्टर जान, हम दोनों प्यार में हैं। वी आर डेटिंग। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं बुखार बहुत ज्यादा तो नहीं है या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ा है? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो सनीम? तुम पागल हो गई हो क्या? ये सब क्या है? नहीं, मैं जानती हूँ हम प्यार में हैं, हम सिनेमा जाते हैं, हम एक दूसरे को डेट करते हैं। सनीम, तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या? ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, हमारे सपने होते हैं, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। सपने अपनी जगह पर है और हकीकत अपनी जगह पर। ये नामुमकिन है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझी तुम? लेकिन क्यों नहीं होगा ये बताओ। सनीम, तुम और जान अलग अलग जगह से आते हो। मिस्टर जान कभी भी ये शहर छोड़ सकते हैं, वो हमेशा अलग अलग जगह घूमते रहते हैं। वो तो तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम क्या करोगी बताओ मुझे? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ इंटर्न स्क्रिप्ट राइटर हूँ और मिस्टर जान कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, मेरी बातें ध्यान से सुनो सलीम, ये नामुमकिन है, सच कह रही हूँ, नामुमकिन। उनकी जिंदगी और हमारी जिंदगी में बहुत फर्क है। हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम उनकी तरह नहीं जी सकते हैं सलीम। मैं वही करूँगी जो मेरा मन कहेगा। और क्यों ना करूँ, कभी तो पॉजिटिव हो जाओ लैला। हाँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव बात कर रही हूँ। अगर तुम मेरी बात सुनोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा ना सलीम? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, ना ही मैं कुछ सोचना चाहती हूँ। ग्रोसर सनीम अब चली है दुनिया को बचाने के लिए। अरे सनीम, मेरी बात सुनो। ये गेम तो ग्रोसरी वाली सनीम ही जीतेगी। सनीम, लैला, एक मिनट यहाँ आना। ये वायरटी होल्डिंग से फाइनेंशियल ऑफिस में भेज दो। जी मिस्टर एमरे। एमरे, तुमने वाईआरटी के होल्डिंग की कैंपेन अरेंज की? वाह, तुम्हें कैसे पता चला? उनके सीईओ का कॉल आया था, वो हमारे हाई स्कूल में पढ़ता था। वैसे कहना पड़ेगा काफी अच्छा काम किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू ब्रदर। हाय सनीम, कैसी हो तुम? ठीक हूँ मिस आइलैंड। पूरे दिन तुमसे बात नहीं कर पाई उस रिंग वाले इशू के बारे में। लगता है अब तुम अच्छा फील कर रही हो, राइट? मुझे फिर से झूठ बोलना पड़ा है। ये टॉपिक मत निकालिए प्लीज, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ठीक है, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। डोंट वरी एट ऑल। See you. हेलो, मैं जेजे को ढूंढ रही हूँ। हेलो, जे यही कहीं होगा उस तरफ।
तुम जेजे को? मैं उनकी दोस्त हूँ, उनके गांव से आई हूँ। अरे वाह, जेजे के गांव से? वैसे कौन सा है उसका गांव? क्या अभी बात करनी जरूरी है? मुझे बिल्कुल तुम्हारा उसके काम जैसी। पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये वाला तुम्हें कैसा मुझसे रहेगा? कुछ आइडियाज लेने चाहिए और सीखना चाहिए, तुम समझ रहे हो ना? और तुम्हें इसमें और थोड़ा चूचू चूचू जेजे, कैसी हो तुम? गांव के सारे लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं और उन्होंने ये बॉक्स भेजा है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ जेजे। ठीक है जूजू, अच्छे से जाना। हाँ? तुम्हारा गांव बहुत दूर नहीं है क्या? अब ये लड़की कहाँ जाएगी? अरे लेकिन दिखाओ तो। उसमें है क्या? चलो, दिखाओ उसमें तो। क्या है? अरे क्या कर रहे हो? अरे, क्या हो रहा है? लाओ, बताओ, इसमें है क्या? बताओ हमें। अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो लेकिन जेजे? इसमें है क्या? लाओ इसे, क्या हुआ जेजे? मेरे पास दो। हम दोनों इसे साथ में खोलेंगे क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो ना, इसलिए। तो तुम तैयार हो इसे खोलने के लिए? अभी खोलो ना इसे। नहीं नहीं, अभी नहीं, इसे बाद में खोलेंगे। क्या मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ? हाँ हाँ, तुम और मिस्टर जैन मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो।